आइए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमने पिछले क्लास में कंप्लीट करा था, और उसके जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि दो हमारा रेट दिया हुआ है, क्या 10%, 10%। ठीक है, और हमारा जो प्रिंसिपल है, मान लेते हैं कि 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते थे कि पहले इस 100 पे लगाते थे। ठीक है, पहले हम 100 पे लगाते थे 10%, तो हमारा कितना बनता था 100 रुपये प्लस 10। ठीक है, ये बनता था। फिर अगेन जो इंटरेस्ट लगाते थे वो लगाते थे इस 100 रुपये पे, इस 100 रुपये पे, यानी प्लस 100। फिर क्या लगाते थे, फिर इस पे लगाते थे, यानी 10 का 10% 1। यानी ओवरऑल जो हमारा निकल करके आता था क्या, 100 पे लगेगा 10 फिर 1, यानी 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, तो कितना बनता था हमारा 121। यानी 100 का कोई अगर ब्याज है 121 हुआ, तो यहाँ जो हमारा 21 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और 21 पे हमारा क्या होता है, और 100 रुपये कोई वस्तु होती है तो उसका परसेंटेज कहलाता है, यानी 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। ठीक है, ये हमारा CI में होता था। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हम जो है रेट जो है हम मूलधन पर लगाते हैं। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट है, रेट प्रिंसिपल पर लगाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पर लगाते हैं। देखिए समझिए, जैसे कि ये कोई चीज़ हमारा 100 रुपये का है। ठीक है, ये कोई चीज़ 100 रुपये का है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये का है, तो यानी इस पे रेट लगाएंगे, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 10 रुपये। ठीक है, लेकिन अगेन जो हम दूसरा ब्याज भी लगाएंगे वो भी हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर लगाएंगे, यानी इस पर भी लगाएंगे हम प्लस 10 रुपये। ठीक है, यानी यहाँ से भी 10 रुपये हमारा, यहाँ से 10 रुपये आया था। ऐसा ही कितना बनेगा हमारा 20 रुपये। ठीक है, ऐसा ही कितना बनेगा 20। यानी यहाँ से जो आएगा हमारा क्या 120, यानी 120 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आया 20। और 20 100 पे कोई वस्तु हमारी परसेंट होती है, यानी 20% हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी मूलधन में हम जो है ऑलवेज, चाहे यहाँ पे 4 बार 10% क्यों ना रह जाए, हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम 100 रुपये पर ही काउंट करेंगे। ठीक है, 100 रुपये पर ही हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे। समझ गए। जैसे कि देखिए सवाल नंबर हमारा है, कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। ठीक है, मूलधन वैसा ही क्या होगा। देखिए एक तो तरीका हमारा ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें बोला क्या है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, तो ये जो ये P जो हमारा प्रिंसिपल है, इससे जो साधारण ब्याज है क्या, वो 3500 रुपये कम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा P इंटू रेट कितना दिया हुआ है हमारा 12.5%, 12.5, टाइम कितना है 3 साल, और इसी परसेंटेज के बदले क्या हो जाएगा नीचे में 100।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये एक हमारा नीचे जाएगा, 3 जुड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे किसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, 1000 P माइनस 3500 फिर 3 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3, 375 P आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम कि 1000 P इसको भेज देते हैं उधर, इसको ले आते हैं इधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस 375 P बराबर क्या हो जाएगा, 350000, ठीक है। इसको जब घटाएंगे क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 में से 3 जाएगा 6, 625 P हमारा रिप्रेजेंट करा कितने को, 350 00 फिर 00, 2 4 5 2 4 5, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 5 से 4 है, देखिए 6 2 8 5 13 5 3 8। अगर हम 625 को 6 35 6 6 36 यानी 5 टाइम्स करते हैं, कितना आ जाएगा, 25 25 हाँसी लगा दो, 5 दूनी 10 2 12, 6 25 30 और 1 31, ठीक है। यानी 31 और 25। यहाँ से P की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 3500 फिर 00, फिर करेंगे क्या, इसको ऐसे करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल कर के आएगा, क्या आंसर निकल जाएगा हमारा, P का जो मान आ जाएगा दैट इज़ वो आ जाएगा हमारा 5600 रुपये, ठीक है। 5 टाइम्स करेंगे पहले, इसको 5 टाइम्स करेंगे, 625/5, 25 25, 5 10 2 12, 6 25 30 और 1 31, यानी 3500 00 फिर 00, ठीक है, 00 3125, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर कितने टाइम से जाएगा, फिर जाएगा ये हमारा 6 टाइम, देखिए 6 6 36, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 36 और 1 37, यानी 3750। ये कट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, यानी फर्स्ट टाइम लगाएं कितने 5 टाइम्स, फिर लगाएंगे 6 टाइम्स, तो ये हमारा कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या हमारा ये 00, यानी यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी 5600 रुपये। एक तो तरीका हमारा ऐसे है, ठीक है, एक तरीका हमारा ऐसे है, और दूसरा जो तरीका है हमारा वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या है, रेट दिया हुआ है 12.5%, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, यानी ये जो 8 है हमसे पूछ रहा है कि यार 3 वर्ष के लिए 12.5% लगा, यानी 12.5% 3 वर्ष के लिए लगा, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल जो है इसी का तो 12.5% हमारा 1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1 साल का जो प्रिंसिपल जो हमारा 8 है, ठीक है, और जो हमारा SI है वो 1 साल का SI हमारा 1 है, ठीक है। 1 साल का जो SI जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है 1, ये हमारा 1 साल का है, ठीक है। 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1, और ऐसा कितने साल के लिए,
क्योंकि 12.5% यानी ये जो 8 ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का है तो 12.5% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। तो 1 साल का 1 तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3 आ जाएगा 3 वर्ष के लिए। अब पूछा है क्या कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से 3500 रुपये कम है। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना कम है, यहाँ पे 5 कम है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 3500 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपये। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सत्ते 5600। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा 2100 रुपये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए उसी प्रकार ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा कह रहा है यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 6.2/3% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। ठीक है, 4400 रुपये कम है, तो मूलधन व सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। देखिए 6.2/3% की फ्रैक्शन कितनी बनती है 1/15। ठीक है, 6.2/3% की फ्रैक्शन बनती है 1/15, यानी कि ये 15 जो है ये प्रिंसिपल को डिनोट करता है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या हुआ कि यही 15 का 6.2/3% जो हमारा लगा है ऐसा ही लगा, वो कितना लगा है 1 लगा। ठीक है, यानी 15 का 6.2/3% जो ऐसा ही लगा हमारा 1 लगा है, यानी 1 साल का ऐसा ही कितना लगा है 1, तो 3 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 4 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा 4। यानी प्रिंसिपल अगर 15 है और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा वो 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे कह क्या रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे साधारण ब्याज मूलधन से 11 कम है, तो यही जो 11 यूनिट है हमारा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 4400 रुपये को। तो यानी 11 चौके 44, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 400 रुपये, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 400 यानी 60,000 रुपये आ जाएगा इसका। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 चौके 1600 रुपये हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए इस सवाल पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, इसके ये हमारा 6% है पहले साल का, दूसरे साल का 6% है, तीसरे साल का 6% है। तो ऐसे पूछा जाए कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी 6, 6, 12 और 6, 18%। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि 6% सिंपल इंटरेस्ट पे जो है 3 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप सिंपल करेंगे, यानी पहले साल का भी 6%, दूसरे साल का भी 6%, तीसरे साल का भी 6%, तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, यानी 3 साल है तो 3 वर्ष से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 18% आ जाएगा। वही लॉजिक हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है। ठीक है, यानी 3 वर्ष तक, यानी 6, ये जो 6% है ये कितने वर्षों के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 18%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगले 4 वर्ष के लिए जो है 7% है, यानी ये जो अगला 7% है वो कितने वर्षों के लिए है, यह है 7%, 4 वर्ष के लिए है कितना 7, कितना हो जाएगा 7 का 28%। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 वर्ष से आगे 7.5% है। ठीक है, यानी कि ये 4 और 3 7 साल से आगे जो भी रहेगा हमारा वो हमारा 7.5% है। तो कह रहा है एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, कितने वर्ष के लिए 11 वर्ष के लिए निवेश किया,
तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें। तो 4 और 3 7 साल तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी इसके आगे और कितना बचा हमारा, 4 3 7 यानी 4 साल और बचा हमारा, ठीक है। 4 साल और बचा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था कि 7 वर्ष से आगे जो है हमारा 7.5% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30 यानी 30% आ जाएगा। पूछ लिया जाए कि टोटल रेट हमारा कितना होगा, तो 8 और 8 16, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 यानी 76% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 30 और 20 50, 50 10 60, 60 और 16 76। बोला क्या है, 18,800 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए 18,800 का जो हमारा 76% होगा सिंपल इंटरेस्ट, इस 0 से डबल 0 ख़त्म हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हमारा, इसको गुना करेंगे आपस में क्या हो जाएगा, 8 छक्के 48, ठीक है। फिर गुना करेंगे 8 सत्ते 56, 56 और 40 96, 96 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 104, ठीक है। 104 और 4 108, हासिल लगा 10। फिर क्या करेंगे 6 8 7 56, 56 और 6 62, 62 और 10 कितना हो जाएगा 22, 62 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। हासिल लगा 2। फिर क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 2 9, या फिर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 8 छक्के 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 छक्के 48, 48 48 और 50 कितना हो जाएगा, 48 और 50 98, 98 और 6 104, 104, ठीक है। 98 और 6 104, 104 और 4 108, 108 हासिल लगा 10, तो बिल्कुल। 8 सत्ते 56, 56 और 6 62, 62 10 72 हासिल लगा 7, 7। फिर क्या है 7 7 7 14, क्योंकि यहाँ पे 0 मान के चलते हैं, कुछ नहीं है, इसको हम 0 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 और 7 14 यानी कि 14,288 रुपये क्या होगा इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल कह रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4% है, अगले 4 वर्ष के लिए 6% है। तब पता करते हैं, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4%, ठीक है, 4% है 2 वर्षों के लिए, कितना हो जाएगा 8%। फिर अगले 4 साल के लिए कितना है, अगले 4 साल के लिए 6%, कितना हो जाएगा 6 चौके 24%। कह रहा है कि और 6 वर्ष से आगे जो है 8% वार्षिक है, यानी 6 वर्ष से आगे होगा तो 8% लगेगा। तो बोल रहा है कि अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है यदि समय 9 वर्ष है। तो 4 और 2 6 साल हो गया, ठीक है, 6 साल हो गया, यहीं पे चाहिए कितना 3 साल और, तो यानी ये जो 3 साल का जो रेट लगेगा हमारा वो लगेगा 8% से, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 3 24, जब इसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 56%। ये हमारा आ गया सिंपल, ये हमारा रेट आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है, यानी कोई प्रिंसिपल मान लेते हैं कि पी है, ठीक है, पी कोई प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। पी प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल का 56% रिप्रेजेंट कर रहा है 1120 रुपये को, ठीक है। प्रिंसिपल का 56% हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 20 रुपये को। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा ही हमारा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
इसके बदले नीचे 2 जीरो परसेंटेज के बदले 56 दूनी ये हमारा 20 बार में कट जाएगा, यानी प्रिंसिपल जो आएगा हमारा यहाँ से वो आएगा 2000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आएगा 2000 रुपये। ठीक है, देखिए सवाल कर रहा है एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% व 7% साधारण ब्याज के दर से उधार दिया। मतलब कि 2 बराबर धन दिया, तो मान लेते हैं कि 2p, मान लेते हैं कि जो हमारा बराबर धन है वो है हमारा 2p धन दिया। ठीक है, दोनों को बराबर धन दिया, यानी इसको भी दिया p रुपये, इसको भी दिया p रुपये। एक को दिया 8% की रेट से, ठीक है, एक को दिया 8% की रेट से, यहाँ पे लिख देता हूँ, और दूसरे को दिया 7% की रेट से। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? कह रहा है एक आदमी ने 2 बराबर धन दिया, मान लेते हैं कि 2 बराबर धन जो है हमारा 2p है। ठीक है, 2p है, और कह रहा है कि 8% और 60% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, यानी इस पर भी 8% और दूसरा का 7% पर दिया। कह रहा है पहले वाला धन जो है वो दूसरे से 6 महीने पहले चुका देता है, यानी कि पहले वाला जो धन है, पहले वाला यानी इसके बारे में बोल रहा है कि जो दूसरे से 6 महीने पहले चुका देता है। मान लेते हैं कि ये चुकाता है t साल में। ठीक है, ये चुकाता है t वर्ष में, तो ये कितना चुकाता है t-6 ईयर में। ठीक है, t-6 ईयर में। t-6 ईयर का मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं t-1/2, 6 महीने को हाफ बोलते हैं, यानी t-1/2 ईयर में चुका देता है। ठीक है, पहले वाला कह रहा है उसे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुआ। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जैसे देखिए हमने क्या करा कि ये 2 बंदा है। ठीक है, ये 2 बंदा है, ये आपके पास आया, बोला कि हमें पैसे दो, तो आपने क्या करा, आपने इसको बराबर धन दिया। ठीक है, लेकिन रेट डिफरेंट रखा। ठीक है, आपने इसे दोनों को बराबर धन दिया, p रुपये बराबर धन दिया। फिर उसके बाद क्या करता है कि बदले में आपको जितना रुपए ये देता है उतना रुपए ये देता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या मिला, आपको ओवरऑल दोनों से ही बराबर इक्वल धन मिला। भाई आपने दोनों को इक्वल धन दिया था, फिर रेट के हिसाब से प्रत्येक से 2560 रुपये आपने प्राप्त किए, यानी 2560 रुपये आपको ये भी दे रहा है और 2560 रुपये आपको ये भी दे रहा है। तो इस केस में दोनों इक्वल दिया, आपको इक्वल रुपये, आपने 2 बराबर धन दिया था, तो इक्वल ही आपको यहाँ पे पैसे दे रहा है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में जो पैसे दे रहा है आपको उधार इक्वल दे रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो है धन जो है हमारा p का 8% PR समय कितना है हमारा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2t-1, जिसको ऐसे लिख देते हैं t-12 अपॉन 100। ठीक है, ये बराबर धन दे रहा है, दोनों इक्वल दे रहा है, जितना ये दे रहा है उतना ये दे रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ से PRT अपॉन 100। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये p से p हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 खत्म। यहाँ क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8t-4 बराबर क्या आ जाएगा 7t। t का मान क्या आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, t का मान क्या आ गया, यहाँ से 4 वर्ष आ गया। ठीक है, t का जो मान आया 4 वर्ष आ गया। एक बार फिर समझा देता हूँ, आपने दोनों को बराबर धन दिया, रेट आपने दोनों को डिफरेंट दिया, मगर फिर भी आपको जो है दोनों से सेम इक्वल अमाउंट प्राप्त होता है। 2560 रुपये उससे भी प्राप्त होता है, 2560 रुपये उससे भी प्राप्त होता है। ठीक है, टी हमारा निकल गया 4 वर्ष, यानी ये अगर देता है 4 साल में तो ये कितने साल में देता है, ये आपको देता है 3.5 साल में। ठीक है, ये अगर देता है 4 साल में, ये आपको देता है 3.5 साल में। समझ रहे हैं?
दोनों से इक्वल ही हमारा प्राप्त हुआ है। तो बताइए कि आपने धन कितना दिया था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपने धन कितना दिया था। देखिए, तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे P रुपये प्लस P, किसी को हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। P 4 साल के लिए दिया था। पी आर, इस आर कितना है 7% इंटू 4/100 बराबर कितना है 2560 रुपये। ये जो आपको दे रहा है 2560 रुपये, ये आपको रेट प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिला के दे रहा था। ये आपको अमाउंट दे रहा है, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 100P प्लस 28P/100 कितना आ जाएगा 256। कैलकुलेट करेंगे 128P/100 2560। इससे ये हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, यानी प्रिंसिपल जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो आपने जो धन दिया था वो दिया था 2000 रुपये धन दिया था, ठीक है। धन जो है वो आपने 2-2000 रुपये दोनों को दिए थे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। देखिए, अब ये हमारा सवाल आ जाता है, ठीक है। सवाल कह रहा है हमारा, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिया, ठीक है। सीता से लिया, ये रही हमारी सीता, ये रहा राम, ठीक है। कितना पैसा उधार लिया 6300 रुपये लिया उधार, ठीक है। कितने % के रेट से लिया 14% की रेट से लिया, ठीक है। कितने % के रेट से लिया 14% के रेट से लिया। कितने वर्ष के लिए लिया 3 वर्ष के लिए लिया, ठीक है। 3 वर्ष के लिए लिया। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, उसने इसमें कुछ धन मिलाया। तो मान लेते हैं कि उसने इसमें क्या मिलाया P रुपये मिलाया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वह 16% की रेट से गीता को दे देता है, यानी कि 6300 रुपये पहले उसने 14% की दर से 3 वर्ष के लिए सीता से उधार लिया, ये 6300 रुपये। फिर कह रहा है कि उसने इसमें कुछ धन मिलाया, यानी इस 6300 रुपये में उसने कुछ क्या मिलाया, कुछ धन मिलाया, एक्स्ट्रा पैसा मिलाया, यानी इतना पैसा मिलाया, ठीक है। P रुपये मिलाया। उसके बाद कह रहा है कि वह 16% की दर से, यानी फिर उसको जो है 16% की रेट से जो है 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया, ठीक है। 3 वर्ष के लिए क्या किया, गीता को उधार दे दिया। इसमें उसको क्या होता है 618 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। कितने का लाभ होता है 618 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए, यानी इसको, यानी कितना धन, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा 6300 प्लस P, ये हमारा प्रिंसिपल इसके लिए हो गया, गीता को दिया तो इसका प्रिंसिपल हो गया 6300 P, यानी PR कितना हो गया हमारा 16%, टाइम कितना हो गया हमारा 3 साल अपॉन 100 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6300 रुपये। कितने % की दर से लिया था 14%। कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए अपॉन 100। और कह रहा है इसके बाद इसको क्या हुआ 618 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। यानी कि इसमें उसको क्या हुआ 618 रुपये का लाभ हुआ। समझ रहे मेरी बात को, 618 रुपये का लाभ हुआ। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू आएगी हमारी 500 रुपये, ठीक है। P की वैल्यू आएगी 500 रुपये। ये तो हो गया हमारा डिटेल मेथड, ठीक है। अब आते हैं अपने तरीके पे, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए,
इससे उधार लिया था कितने पे, 14% की रेट से, ठीक है, 6300 रुपये उधार लिया। अब यदि मैं मान लेता हूँ कि उसने इसमें कुछ भी पैसे ना मिलाया हो और वो ज्यों का त्यों जो है वो क्या किया कि 16% की रेट से गीता को उधार दे दिया, ठीक है, यानी वो इसमें कुछ भी पैसा ना मिलाया हो और 16% की दर से उधार दे दिया। और ये जो उसको 618 रुपये का लाभ हुआ है ये 3 सालों में हुआ है, ये 3 वर्ष में हुआ 618। ये 618 रुपये का लाभ कैसे हुआ, ये 3 वर्ष में हुआ, ठीक है, गीता को देने के बाद हुआ 618 रुपये लाभ, ठीक है। तो देखिए 618 भागा 3 करेंगे तो 1 साल का कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूनी के 6, 0 6, यानी कि 206 रुपये आ जाएगा हमारा 1 साल का लाभ, ठीक है। तो अगर वो इसमें कुछ भी पैसे ना मिलाता और 16% की रेट से गीता को उधार देता तो उसे तो नेट प्रॉफिट 206 रुपये होता, यानी उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसे 206 रुपये का लाभ होता उसमें 1 साल में, ठीक है, 1 साल में लाभ होता। समझे मेरी बात को, यानी इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कुछ भी धन नहीं मिलाया होता तो गीता को 16% की रेट से दिया तो उसे कितने का लाभ होगा, उसे नेट उसे फ़ायदा होता 618 रुपये का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक्चुअल में ये कितने की रेट से आखिर हुआ, ठीक है, यानी ये जो इसका रेट का जो परसेंट है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2% हमारा रेट है। और ये जो 206 रुपये लाभ हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 206 रुपये जो है ये जो इसका लाभ हुआ वो किस पे हुआ है, वो 2% की रेट से हुआ। तो यानी P का जो 2% है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 206 रुपये को, ठीक है। ये जो P का जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि 618 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, 618 रुपये का लाभ हुआ तो 1 साल का निकल कर के आया हमारा 206 रुपये, ठीक है, 206 रुपये निकल कर के आया। कहीं भी कुछ मिस्टेक है क्या, 1 मिनट, हाँ देखिए ये तो कमाया कि 618 रुपये का लाभ हुआ टोटल 3 साल में। अब यहाँ पे जो 16% है तो ये जो 2% कमाएगा एक्स्ट्रा वो किस पे कमाएगा, वो 6300 पे कमाएगा, यानी ये जो 16 माइनस ये 2% एक्स्ट्रा कमाएगा इस पे, ये किस पे कमाएगा, 6300 रुपये पे, ठीक है, 2%। इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 126 रुपये, 126 रुपये, यानी एक्चुअल उसकी कमाई होनी चाहिए थी 126 रुपये और वो कमा कितना गया, 206 रुपये। तो उसे जो है 80 रुपये का जो है, यहाँ से 0 10 में से 2 जाएगा 8, ये तो 80 रुपये इसे फोकट में आ गया, ये तो 80 रुपये इसका ऐसे ही आ गया, ठीक है, बिना कुछ किए आ गया 80 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये जो 80 रुपये एक्स्ट्रा आया है, 80 रुपये जो एक्स्ट्रा आया है वो देखिए वो किस पे आया, वो इसी P पे आया है, ठीक है, यानी ये जो P जो एक्स्ट्रा जमा किया था ये उसी का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी P का जो 16% है हमारा वो हमारा कितना है, 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, 500, 16 × 80, ये 00 जाएगा, कितना आ जाएगा, 500, समझ रहे, 500। यानी कि मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये जो 618 रुपये कमाया, ये 600 ये कमाया कब, गीता को दिया था तब, यानी कुछ पैसा मिलाया था। और हम मान के चलते हैं क्या कि उसने कुछ भी पैसा ना मिलाया हो, कुछ भी पैसा ना मिलाया हो तो कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाएगा, 126 रुपये ऐसा ही कमाएगा। लेकिन ये जो 206 रुपये कमाया है किस पे, ये 206 रुपये कमाया है, ये पूरे 3 साल में कमाया है, 3 साल में तो कितना हो जाएगा 1 साल का, 206 रुपये। तो जब 206 माइनस 126 करेंगे तो ये जो 80 रुपये आया ये कहाँ से आया,
ये वहाँ से आया, जी जितना पैसा मिलाया था ये वहाँ से आया, ठीक है। तो ये P का 16% हमारा 80, यानी का कितना हो जाएगा 500, ठीक है। कह रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कोई धन जो है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। मान लेते हो वो धन हमारा 1 है, कितने वर्ष में हो जाता है 3 वर्ष में, ठीक है। 3 वर्ष में कितना 8 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर एक कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो फिर ये अगेन क्या होता, फिर ये अगले 3 साल में फिर 8 गुना होता, यानी 8 8 16। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार में कितना होगा 8। तो इसका यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 7 इसका, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 7। तो सिंपल सेम ही चलता रहता, ठीक है। यानी यहाँ भी क्या लगता है हमारा, ऐसा ही 7 लगता है, ठीक है। यानी अगला 3 वर्ष में जो है सिंपल इंटरेस्ट लगता है हमारा कितना 8 7 15, यानी 15, ठीक है। बोल रहा है क्या, तो कितने समय में जो है अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो देखिए 64 गुना होने में सिंपल इंटरेस्ट क्या कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 63, ठीक है। 63 हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष में हुआ हमारा क्या, 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 7, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 63 होने में, तो 63 होने में कितना लगेगा, 9 से गुना कर देंगे, यानी 27 वर्ष में जो है क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 63, यानी इसका जो आंसर आएगा हमारा 27 साल, ठीक है। तो कितने साल में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, तो 27 साल में जो है अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, ठीक है, 27 ईयर्स में। देखिए कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ये कोई धन मान लेते हैं, कोई धन हमारा 1 है, तो ये जो है हमारा 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में अपने आप का 9 गुना, यानी इसका जो SI कितना आया हमारा, इसका सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 1। तो बोल रहा है कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा क्या 9, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट एक होने में कितना समय लगा 6, तो 9 होने में कितना लग जाएगा, 9 6 के 54, यानी 54 साल लग जाएगा इसको, ठीक है। कितना समय लगेगा, 54 ईयर्स लग जाएगा इसको, ठीक है। देखिए सवाल कर रहा है हमारा कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 बन जाता है, तो धन व दर ज्ञात करें। देखिए ये कोई हमारा प्रिंसिपल है और ये जो है हमारा 2 साल में कितना हो जाता है 2100, ठीक है। 2 साल में 2100, वो अगले 3 साल में कितना हो जाता है, वो अगले 3 साल में हो जाता है 2250, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना डिफरेंस आया, 150 रुपये डिफरेंस आया, ठीक है। यानी यहाँ इसके प्रति जो है इसका जो ऐसा आएगा 2100 का, ऐसा कितना आ जाएगा 150 रुपये। तो यानी 3 साल में आया हमारा 150 रुपये, ठीक है।